चलिए देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम बताएंगे, इसको बढ़िया से समझिए। ढेर बच्चा का जो है क्लियर नहीं हुआ था, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर हो जाए, समझ गए। लेकिन क्लियर होने के लिए आपको प्रत्येक टेंस और रूल ये सब आपको याद होना चाहिए। और जो हम आपको दिए थे कि कौन टेंस में रहेगा तो कौन टेंस में बदलेगा, चलिए इसके अगला दिन जो हम बताए थे ना कि कौन टेंस में रहेगा, वाज वेयर रहेगा तो किस में बदलेगा, है ना, एम इजार रहेगा तो किस में बदलेगा, है ना। ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो आपका अंडरलाइन में दिया गया है इसका नियम थोड़ा सा अलग है, समझ गए। तो इस नियम से थोड़ा सा ये वाला ऊपर वाला हम पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन, एक पाँच पाँच क्वेश्चन है। उसके बाद इसका तरीका बनाने का अलग है। देखिए यहाँ पर किस तरह से कैसे बनेगा, चलिए हम पहला को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले है ही, है ना, ही सैड टू मी। सबसे पहली बात कि यहाँ सैड दे दिया है, पास्ट दे दिया। तो पास्ट देता है तो बताइए कि टेंस में परिवर्तन होता है कि नहीं। हाँ, टेंस में परिवर्तन होता है। ई टेंस रहेगा तो ई टेंस में बदलेगा, जो कि हम टेंस में एक बार लिखवाए थे, है ना। ई टेंस में रहेगा तो ई टेंस में बदलेगा, ई टेंस में रहेगा तो ई टेंस में बदलेगा, है ना। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना। शैल विल रहेगा तो क्या शुड और वुड, ऐसे बदलता है ना। एम इजार रहेगा तो वाज वेयर में बदलेगा, समझ गए। तो ये होगा। लेकिन जहां एक जगह पर जो सैड दिया गया है, सैड के जगह पर सेज आ जाता है, जैसे कैसे यहाँ सेज दे दिया है, समझ गए। तो यहाँ पर टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, जो टेंस में है वही टेंस में रहेगा, केवल और केवल पर्सन बदलाव होगा। समझ में आया, पर्सन में बदलाव होगा। लेकिन जहां ये पास्ट में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है वो सब टेंस में बदल जाएगा। ई टेंस में रहेगा तो ई टेंस में, ई टेंस में रहेगा तो ई टेंस में, समझे। लेकिन एक बात और है, ये तो जानवे करते हो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में यहाँ पर जो है आपको क्या लगता है, दैट लगता है, दैट लगता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले मान के चलिए कि जो सैड है ना, सैड है और एक बाद में सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट न रहे, तो बताइए सैड के सैडे रह जाएगा कि सैड से टोल्ड में बदलेगा। हाँ, सैड के सैड ही रह जाएगा। लेकिन जहां ऑब्जेक्ट आ जाए तो सैड टोल्ड में बदल जाएगा, है ना। चाहे सेज रहेगा तो सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो टेल्स में बदल जाएगा, और से रहेगा तो टेल में बदल जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत है बताओ, सब बच्चे को समझ में आया यहाँ तक। तो चलिए देखिए हम बनाते हैं एकदम तोड़ तोड़ के, स्लो स्लो बनाते हैं। पहले तो हम लिख देंगे कि ही लिख दिए। अब चलिए बताइए, ये जो सैड लिखा हुआ है, सैड बताइए टोल्ड में बदलेगा या नहीं बदलेगा। बदलेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। यदि मान के चलिए यहाँ पर ये टू मी नहीं होता तो ये नहीं बदलता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टू को टेल देते हैं, टेल दिए तो बच गया आपका मी, यही ना। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदली में दैट का प्रयोग करेंगे, दैट हो गया, है ना, दैट हो गया। उसके बाद देखिए ये पर्सन यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा, टेंस में बदलेगा, यहाँ टेंस में बदलेगा, समझ रहे हो ना। तो पहले तो ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं। चलिए तो ही के बाद हम क्या लिखते, कैन लिखते ना, कैन लिखते ना। लेकिन टेंस में बदलाव होने वाला है तो कैन के कूड हो जाएगा, कैन के कूड हो जाएगा, COULD। चलिए कूड हो गया ना कूड। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद आपका वर्ब है तो वर्ब तो जो कहते हो लिखा ही जाएगा। तो चलिए आपका हेल्प हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हेल्प, हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद आ गया कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी हो जाएगा, यहाँ पर आपका मी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, कि कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ क्लियर बोलिएगा। चलिए ये आपका हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं कौन, ये टेंस में चलते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर पहले हम आप थोड़ा सा बैक से करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बताओ यहाँ पर पहले क्या लिखाएगा, सी लिखा जाएगा, और सी उसके बाद क्या लिखाएगा, एक बाद में देखिए तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, है।
तो सेज के टेल की टेल्स हो जाएगा। तो TELL टेल्स हो गया, यहाँ तक सही है। और टू को टेल देंगे तो बताइए हिम बचेगा। और लगले जो है तुरंते घर में आपको दैट लगा देना है। दैट लग गया ना। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार से, तो ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिम किससे बना है, उसका सब्जेक्ट बताओ ही, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब सब बच्चा बार बार सोच रहा है कि यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पर तो देखना है ना सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट में आ गया तो यहाँ पर ही हो जाएगा। क्योंकि आखिर के ही क्यों हुआ, हिम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यू जो है ना सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। तो जो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है काम पर आपको लगाता है, तो जो काम वो कर रहा है उसी की भूमिका तुमको भी निभाना पड़ेगा कि नहीं। अब बताओ यू जो है यहाँ सब्जेक्ट के काम कर रहा है, सब्जेक्ट के काम कर रहा है, तो वो अपना बदली में किसी को लेगा, तो वो भी आदमी जो है उसके जगह पर कौन काम करेगा, सब्जेक्ट के काम करेगा। मैनेजर के वो काम कर रहा है, दूसरा आदमी को वहां पर लगाएगा तो वो मैनेजर के काम करेगा ना। तो ऐसा नहीं कि मैनेजर काम कर रहा है और दूसरा का आया तो नौकर के शुरू में काम कर रहा था, सर्वेंट के काम कर रहा था, और वहां पर भी इसका जगह पर आएगा तो सर्वेंट के काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सर्वेंट का काम कर रहा है, आई कोची का कर रहा है, मालिक के काम कर रहा है ना, मैनेजर के काम कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है। तो बताओ यदि मैनेजर का काम कर रहा है, तो बताओ ये ही जो जाएगा ही में, वो भी बताओ कर जगह पर किसका काम करेगा, मैनेजर के, तो वो मैनेजर बनना पड़ेगा ना, तो इसका सब्जेक्ट तो हो जाता है ही। तो बताओ ही हो गया। अब चलिए बताइए टेंस में परिवर्तन होने वाला है या नहीं, नहीं होगा क्योंकि तेज लगल है। यही सब ब्रेक देखना है, ब्रेक मार मार के चलना है आपको, न तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि नहीं, सैड रहता यानी पास्ट में रहता तभी तो टेंस में बदलाव होता, तो जो टेंस में है वही टेंस में रह जाएगा। तो बताइए ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के अनुसार से क्या हो जाएगा, ही रिवाज लगा रहा है, इज लगेगा ना। अब बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ आर लगल है और टेंस में परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, तो नहीं है तो बताओ इसका प्रजेंट लगल है तो प्रजेंटे में होगा ना। और यदि यहाँ पर सैड हो जाता, एकदम बढ़िया समझिए सैड हो जाता, तो पक्का है कि ही के हिसाब से वहां पर वाज हो जाता, होता कि नहीं होता। तो आप जब साइकिल चला रहे हैं ना तो ब्रेक मार मार के चलना पड़ेगा, खाली ओटे है, इसमें खाली ओट है, समझ गया ना, एकदम डेगे डेग वोट है, तो ब्रेक मार के चलोगे। आप सोचोगे एकदम स्पीड में चले एकदम जैसा चिकना रोड है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए ही तो हो गया, यहाँ पर तो हो गया ही। उसके बाद बताइए डॉक्टर जो है कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसको ज्यों के त्यों लिख दीजिए, हो गया। आया कुछ कुछ समझ में, 1 रुपया में कितना पैसा आया जल्दी बताओ, 100 पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में गड़बड़ा जा रहे हो। कम से कम कितनों आया होगा, तो 70-80 आया होगा, समझ गया ना। यदि आप मान के चलिए 90 पहुंच गया है, तब तो समझिए कि लगभग 100 आया है, समझ गया ना, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए यहाँ से शुरू करें इसको, है ना, और नहीं तो यहाँ से भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा छोटा है। तो चलिए देखिएगा, ही सैड, चलिए बताओ ही, अब बताओ सैड के, बताओ टोल्ड होगा कि नहीं, होगा, क्यों नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, वाह वाह बहुत अच्छा। तो चलिए सैड के सैड लिखा गया, लगले घर में क्या लगा देना है आपको, दैट लगा दे, लगा दिए। अब आगे देखिएगा ये कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट तो ही है तो ही रहेगा, हो गया। अब बताइए टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं, होगा क्योंकि सैड है। इतना जल्दी किसे भुला जाते हो तुम तो। कहे ना कि ब्रेक मार मार के चलना है, सैड लिखा हुआ कि नहीं, पास्ट रहता है तभी तो टेंस में परिवर्तन होता है। अब ये, अब सोचते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो भले ही सैड से टोल्ड ना हो, ये तो बात अलग है, लेकिन टेंस में तो परिवर्तन होना ही है। तो आप एक बार बता दीजिए कि वाज रहे तो उसको कोची में बदलते हैं, हैड बीन में, कोची में बदलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड और यहाँ पर हो जाएगा बीन। चलिए ठीक है ना, सबको याद कर लो बढ़िया से, हैड बीन में, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्सेंट, एब्सेंट, चलिए हो गया, बन गया ना, कोई दिक्कत है इसमें,
चलिए आगे देखते हैं। देखिए ही सैड टू हर आई वाज बिजी, है ना। यहाँ पर इसको बंद कीजिए, ऐसे ना। चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से, ठीक। चलिए बताओ पहले क्या लगा दें, उसके बाद टोल्ड लगा दे। क्यों टोल्ड लगा रहे हैं जल्दी बताना। ऑब्जेक्ट है टोल्ड, और उसके बाद क्या कर दें, हर। तू को तो टेल दिए, एक मिनट। अलग ले घर में क्या लगा देना है, दैट। लग गया यहाँ तक। अब बताइए ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट के अनुसार बताइए क्या होगा, ही हो गया। अब बताइए टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सैड है। तो बताइए यहाँ पर ये बना रहता है ना, तो बताइए क्या ही, उसके बाद क्या होगा, हैड बीन। चलिए गुड, बहुत अच्छा, हैड बीन हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीजी, बी यू एस वाई, बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं मोहन वाला को। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर, बताओ क्या होगा, मोहन। मोहन, अब बताइए क्या बदलेगा, सैड के क्या बदलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं टोल्ड, है ना। उसके बाद बताइए रीता। तो चलिए यहाँ पर रीता, उसके बाद दैट, हो गया। हाँ अब बताइए कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, मोहन है तो मोहन के हिसाब से ही, ही होगा, ही होगा ना। बताइए टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सैड है, समझ गए, सैड है। तो सैड है तो बताइए यहाँ पर कहाँ गया, कैन है, तो बताओ क्या लगा दें। हाँ गुड, बहुत अच्छा, COULD, गुड। उसके बाद बताइए हेल्प के, तो हेल्प लिखेंगे। चलिए हेल्प रख दिए, हेल्प। और उसके बाद बताओ क्या लगा दें, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए रीता, रीता मतलब सी, अब सी के बताइए ऑब्जेक्ट हर। सब हो जा रहा है ना, हाँ मजा आ रहा है ना, मजा आएगा क्योंकि यही तो दिमाग खाएगा। मैथ में देखिए, देखिए मजा उसी में आता है जो आपको दिमाग के कंफ्यूज करता है। जैसे मैथ में वो मजा आता है, और अगर इस टाइप के भी आवे साइंस में भी मजा आता है। और जो सीधा सीधी कहानी वाला है, ऐसे तो मजा, सब मजे ही मजा है। लेकिन ज्यादा मजा आता है कुछ में, मैथ में आता है, और चाहे ऐसा टाइप के कुछ है, हाँ, है ना। साइंस में तो मजा इसलिए आता है क्योंकि वो बदल ही देता है नियम में अलग, है ना। वो थोड़ा सा आश्चर्य कर देता है, कोई भी बात को आश्चर्य करता है, इसलिए साइंस में मजा आता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बुआ, यहाँ ध्यान देना बढ़िया से, ये थोड़ा सा उससे हटके है, समझ गए। ए क्या सुगरा रहे हो उसको, सब ऐसे बनले बनावले, यहाँ देखना है। देखो यहाँ एक्सेप्शन जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कुछ अपवाद में जो है ना आपका क्या है, ये सच्चाई बात। अच्छा ये पहले बताइए, ये कहने का मतलब है कि जो सच्चाई बात रहे, है ना, हम बोलेंगे, आपसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। पृथ्वी गोल है, क्या ये बात सही है, हाँ। सूर्य पूर्व में उगता है, ये भी बात सही है कि नहीं। और सूर्य पश्चिम में डूबता है, सही बात है। मतलब इसको कोई नहीं काट सकता है कि ये गलत बात है। तो जो सच्चाई बात आ जाए, तो चाहे शुरू में सैड रहे या न रहे, पीछे कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों कहते हो खाली छाप देना, बस। अब जैसे में देखिए, को बनाएंगे तब समझ में आपको आएगा। जैसे में देखिए, देखिए ही सैड, देखिए उसने कहा, ध्यान से, ही सैड उसने कहा कि पृथ्वी इज राउंड, पृथ्वी गोल है। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये बात सही है। तो सही है, तो उसके बाद को हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे, ही सैड दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। और ढेर बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ पर सैड था, तो टेंस से परिवर्तन कीजिए, द अर्थ वाज राउंड। तो ऐसे नहीं करना है आपको, जो है चाहे तुम पास्ट में रहो, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में रहो, हम भाई जो ज्यों कहते हो, जो रिपोर्टेड स्पीच है
यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, उसको ज्यों कहते हो खाली लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये बात क्या है। हाँ, अब देखिए ही सैड, उसने कहा, तो सबसे पहले तो कि ही सैड ही होगा, हो गया, दैट हो जाएगा। अच्छा, और वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ये बात सही। चाहे कर्म ही पूजा है, वर्क माने कर्म भी होता है काम भी होता है, तो कर्म ही क्या है, ये बात सही है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ को रोप देंगे तो महुआ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बताइए, ऐसा नहीं है कि आम को गुठली के रोपेंगे तो अमरूद हो जाएगा, केला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जिसका होगा गुठली उसी का होगा। तो बताइए ये बात सही में क्या है, गलत है कि सही है? अब वो हो जाता है कोची, वो सब चिड़िया काम है, इधर उधर से आंधी तूफान में इधर से उधर चला जाता है। हम जान रहे थे कि तो सब यही बात बोलोगे, कभी कभी बर में पीपल कैसे हो जा रहा है, कभी कभी, कभी कभी तार में पीपल कैसे हो जा रहा है, कभी कभी दीवार पर पीपल कैसे मतलब जम जा रहा है, बताइए। तो वो संयोग बस है ना, वो क्या होता है, संयोग बस होता है। धड़ा ही नहीं रहा है, भाग गया। चल देखो यहाँ, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बेचारे। दिखाई दे रहा है, भाग गया। चलो देखो यहाँ, चलिए ही सेड दैट वर्क इज WORSHIP। बताइए मजा आया ये? अब देखिए ही सेज वह कहता है, यहाँ पर सेड रहेगा तो उसने कहा, आज अब कह रहे हैं कि वह कहता है ना, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। क्या कहता है कि 2 and 2 is 4, दो और दो चार होता है, बात सही है। हाँ ये भी सही है, तो इसको भी ज्यों कहते हो लिख दो, ही सेज, है ना, दैट, है ना, दैट 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। बताइए कितना बच्चों को समझ में आया अब की? अभी भी कुछ दिक्कत, अभी भी कुछ दिक्कत है ना, अभी भी कुछ दिक्कत है, चलिए धीरे धीरे। अभी क्या ऊपर नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में नहीं है, कदू और लेते हैं। जैसे में देख लो, ये आप लोग बनाइएगा, ठीक। आई सेड दैट, ठीक, ए सॉरी, आई सेड सैड टू मी, आई सेड टू यू लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक। चलिए यू लिखते हैं, यू। चलिए, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, यही ना। चलिए कौन टेंस है ये, बताना, ये कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बढ़िया ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए यहाँ पर सेड है, टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं? टेंस में परिवर्तन होगा, तो चलिए क्या होगा, आई, है ना, यहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक। आई टोल्ड कर देना, हम टोल्ड नहीं करेंगे, तो बताइए गलत है कि सही है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों नहीं कर थी, क्यों करेंगे हम? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो नहीं करते। चलिए टोल्ड हो गया, उसके बाद बताओ क्या हो गया, उसके बाद क्या होगा, दैट, कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? तो ऑब्जेक्ट भी तो वही है, तो बताइए यही रह जाएगा, रह जाएगा ना, यू। अब बताइए टेंस में परिवर्तन होगा, ये कौन टेंस है से बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन टेंस में परिवर्तन होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो बताइए यू वेयर हो जाएगा, उसमें भी लगता है ना वाज वेयर आ भर्व के चौथा रूप, तो यू वेयर और उसके बाद क्या,
गोइंग टू स्कूल। स्कूल जो है थर्ड पर्सन है, नो चेंज। बोलिए बना कि नहीं बना? नहीं बन गया आराम से, ऐसा ही तो है। अब बताओ बनेगा? हाँ, 4-5 गो और बनावल जाएगा ना, तब पता लगेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ गए? और हिंदी तो आप जान ही रहे हैं कैसे हिंदी करना है। से अब दोनों के हिंदी सुन लीजिए। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा कि तुम स्कूल जा रहे हो। अब देखिए, आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुमसे कहा कि बीच में दैट रहता है तो ओकरा अर्थ की हो जाता है। समझ गए ना? आई टोल्ड, अभी ना कि आई टोल्ड दैट यू, मैंने तुमसे कहा वह। अब दैट के वह मत कर देना, की हो जाता है, बीच में जोड़ने का काम करता है तो, है ना? तो मैंने तुमसे कहा कि क्या, यू वेयर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे, चाहे आप स्कूल जा रहे थे। हुआ कि नहीं? दोनों बातें की। तो चलिए इसको उतारिए।